अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। तो 1.2 में हमें 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जिस मेथड से सॉल्व करना है वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास मेथड कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन हमारे पास जिसे आप मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। मिड टर्म ब्रेक के दरमियान वाली दो रकमों को तोड़कर हमने जो हमारे पास पेड़ बनते हैं उनको हम यूज़ करके हम अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड में से जो बहुत ही आसान तरीन मेथड है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप बहुत ही शुरू से 5 6 7 8 से हम करके ही आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो बहुत ही आसान है हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन हमारे पास बहुत ही आसान मेथड होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि इसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, कुछ आपको समझ आए, थोड़ी थोड़ी भी अगर आपको समझ आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है बुक में कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि इसे हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। कि जो दरमियान वाली रकम है इसको हम तोड़कर दो ऐसे पेड़ बनाते हैं जिनकी मदद से हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो दो हमारे पास पेड़ कौन से होते हैं? हमने कोई ऐसा पेड़ बनाना होता है जिसमें हमारे पास हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये जो हम पहले सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ। इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास जो आंसर आता है फिर हमने दो पेयर चेक करने होते हैं कि जो हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड मिड वाली टर्म है ये हमारे पास बने। और अब अगर हम उनको मल्टीप्लाई दोनों का आपस में करें तो हमारे पास ये माइनस को 20 यानी जो जो भी हमारे पास कुछ टर्म गिवन होगी, जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा वो हमारे पास बने। तो यहाँ पर माइनस का 20 बनाना है और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमने माइनस का एक्स बनाना है। कोई भी दो पेयर हमने ऐसे चूज़ करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आए और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का एक्स आए। तो फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के मैं आपको एक बहुत ही आसान मेथड बताता हूँ कि कोई आप पेयर कैसे तलाश करें। सबसे पहले तो हमारे पास पेयर तलाश करने का एक मेथड ये है कि आप इस तरह कर लें। सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 20 है तो 20 पर 2 का टेबल 10 टाइम जाता है और 10 और 10 पे 5 टाइम जाता है 2 का और 5 का 1 टाइम जाता है। तो ये आप ये थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो इससे भी आसान है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन आप पहले ये समझ लें कि आपने कोई भी दो पेयर ऐसे बनाने होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, तो प्लस माइनस करें तो आपके पास ये दरमियान वाली रकम माइनस एक्स आए या माइनस 1 आए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 2 टाइम 4 हमारे पास आएगा, एक 5 अलहदा बच गया है। और आप आराम से देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई जब हम 5 करेंगे या 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। और माइनस का 5 होगा, प्लस का 4 होगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 1। एक तो आपको फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का ये मेथड है। दूसरा जो हमारे पास ये है मेथड है वो बहुत ही आसान है कि सबसे आप पहले आपने लिखना है 20 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब 20 बनाना है और जब उसे ब्रेक करें तो प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 1 बचे या माइनस का एक्स बचे। तो बहुत ही आसान है वो आप देखें और से कि आपने लिखना है माइनस का 20 20 20 आप लिखें, सिर्फ माइनस को रहने दें। 20 को लिखेंगे तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि 20 पर 1 का टेबल कितनी टाइम जाता है। तो सबको पता है कि 1 का टेबल 20 पर 1 टाइम 20 टाइम जाता है, 20 टाइम। फिर आपने चेक करना है कि 2 का टेबल 20 पर कितनी दफ़ा जाता है। तो 2 का टेबल 20 पर 10 टाइम जाता है। 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20। फिर आपने 3 का टेबल चेक करना है। अब हमारे पास पेयर नहीं बन रहे, 2 को 20 को 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, लेकिन 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस हमारे पास करेंगे या 12 बनेगा या हमारे पास 8 बनेगा। तो फिर हम करते हैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20 आएगा। तो ये मेरे ख़्याल में 3 को 3 का टेबल 20 पर नहीं जाता, तो हमें इसको इस तरह लिख देना है। हमने फिर चेक करना है कि 4 का टेबल 20 पर कितनी दफ़ा जाता है। तो 4 का टेबल 20 पर 5 टाइम जाता है। तो यहाँ पर ही हमें पता चल गया कि हमारे पास जो पेड़ बन रहे हैं वो बहुत ही आसानी से बन चुके हैं कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा
और 5 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब आपने चेक ये करना है कि हमारे पास प्लस और माइनस का साइन हम कैसे लगाएंगे। तो आप जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर माइनस हो तो आपने माइनस लगाना होता है बड़ी रकम के साथ, और अगर प्लस हो तो आपने प्लस लगाना होता है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, इस तरह लिखने हैं। और जो हमारे पास दो पेड़ बने हैं, एक हमारे पास 5x बना है, एक 4x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। तो माइनस का सबसे पहले हम लिखने हैं माइनस का 5x और प्लस का 4x। ये दो हम देखें, माइनस का 5x है प्लस का 4x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 बनेगा, और अगर हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो -1 बनेगा, -20 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इन दोनों में से पहले किसी को कॉमन ले लेना है, फिर यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से हमने जो कॉमन चीज़ लेनी है वो हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 5। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और एक्स हमारे पास इसी तरह लिख देंगे, और माइनस का 4 5 टाइम 20 होता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर दोनों रकमों के दरमियान x माइनस 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर अगर सेम ना आया तो हमारे पास क्वेश्चन गलत होगा, बेशक आप आगे करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर सेम ना आया तो यहाँ पर x माइनस 5 है, अगर दोनों दरमियान अगर यहाँ पर अगर x माइनस 5 अगर यहाँ पर x माइनस 6 आए तो ये क्वेश्चन गलत होगा। जब तक यहाँ पर सेम नहीं आएगा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पर अब सेम आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो रहा है। तो अब सबसे आपने पहले क्या कर लेना है कि दरमियान वाली जो रकम है इनको पहले लिख लेना है, एक अंदर वाली को एक बाहर वाली को। बाहर वाली हमारे पास है x प्लस का 4 है तो लिख देंगे, और एक हमारे पास है x माइनस 5। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, x इक्वल टू -4, और एक हमारे पास आ गया x इक्वल टू 5। बहुत ही आसान मेथड आपने आसानी से समझा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो शुरू करते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, बुक पर गिवन है आपके पास के 3y² इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बाहर दफ़ा तकरीबन ये आया हुआ होता है किसी न किसी टाइम पर, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना है। एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके डबल स्टार डाल दें कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन वाले जितने भी ये 6-7 क्वेश्चन है बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि ये हमारे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना होगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अपने वाई स्क्वायर वाले इस तरह आपने करके फिर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, ऊपर एक्स था तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है, अब यहाँ पर वाई है तो अपनी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, वाई स्क्वायर वालों को लिखना है, फिर वाई वाले को, फिर बगैर वाई वाले को। तो सबसे पहले हमारे पास 3y² है इक्वल टू उस तरफ हम जाएंगे राइट साइड पे, तो जो y हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y² बना देगा, और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y हमारे पास बन जाएगा। तो 3y², ये अब देखें 3y² ये y इक्वल के राइट साइड पे प्लस हो रहा है, और जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा माइनस, और ये इक्वल के राइट साइड पे -5y है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास +5y हो जाएगा इक्वल टू 0। 3y² में से y² गया तो हमारे पास 2y² आ गया, और हमारे पास +5y इक्वल टू 0। अब हमने इसको ये करना है कि जो चीज़ इन दोनों में से कॉमन है हमने उसको कॉमन कर लेना है, और फिर इसको अरेंज कर लेना है। तो हमारे पास देखें दोनों में 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन देखें y इसमें भी है इसमें है, तो हमारे पास y कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा तो ये हमारे पास एक y के साथ कैंसिल होगा, तो एक हमारे पास बन जाएगा 2y प्लस एक y के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, एक वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, और एक वाई की हमारे पास आ गई वाई इक्वल टू एक सिंपल लिख देंगे वाई इक्वल टू हमारे पास 0 है, और दूसरी जो हमारे पास है 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो ये इसके साथ प्लस हो रहा है हमने इक्वल को इस तरफ ले जाना है, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी 2y इक्वल टू -5। और अब y को बोथ साइड आपने डिवाइड कर देना है, जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y को y के साथ जो रकम होगी, y को नहीं करना सॉरी, y के साथ जो रकम होगी आपने उसको बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो यहाँ हमारे पास y के साथ 2 है तो आपने बोथ साइड इसको डिवाइड कर देना है। हमारे पास है 2y ओवर 2 इक्वल टू -5/2।
टू टू के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, वाई इक्वल टू -5/2। तो ये आपका सोल्यूशन निकला है, आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से करना है इसको, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन बुक पर गिवन, आप देख लिख सकते हैं कि x² - 11x इक्वल टू 152। इसको भी हमने सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का मेथड आपको उम्मीद है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं करा देता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करके खुद करनी है, और जो भी जहाँ से भी आपको समझना है आप मुझे कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर x² हमारे पास, सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे इक्वल के उस तरफ, ये -52 है तो हमें इक्वल के उस तरफ हमने जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए हमने 52 को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और जीरो उधर कर लेंगे। तो हमारे पास है x² - 11x - 152 इक्वल टू 0। अब हमने इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। वही सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपने लिखना है कि 152, वन का टेबल 152 पर कितने टाइम जाता है, ये आपने रफ कम करना है, नीट में आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आप बेशक अगर कर लें, अगर पेपर में करना है तो पेंसिल से रफ कम आपने करना है। तो वन का टेबल 52 टाइम हमारे पास 52 पर जाता है। 1 × 52 इक्वल टू 52। हमने जो फैक्टराइजेशन में बनाना होता है वो हमने ये बनाना था कि जो हमने, अगर स्टूडेंट ने वीडियो को स्किप किया है, यानी जो जिन्होंने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी यहाँ से देखी है, तो उनको फिर मैं बता दूँ कि जो फैक्टराइजेशन होती है वो हमारे पास ये होती है कि हमने पहली वाली रकम को आखिरी वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जो हमारे पास आंसर आता है उस हमने दो ऐसे पेयर बनाने होते हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड टर्म आए, हमारे पास जो दरमियान वाली रकम है ऐसी है। और अगर हम उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -152 है। तो हमने ऐसे कुछ दो पेयर चूज़ करने हैं जिनकी मदद से हम फैक्टराइजेशन का मेथड सॉल्व कर सकें। तो हमने मेथड पेयर चूज़ करने के लिए ये वाला मेथड ये बहुत बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपने 52 को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो 1 का टेबल 52 पर 152 टाइम जाता है। फिर आपने चेक करना है कि 2 का टेबल 52 पर कितनी टाइम जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 66 टाइम गालवन जाता है। 152 डिवाइड 2, हाँ 76। 76 को के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 152। लेकिन अब ये पेड़ नहीं भर रहा है अभी भी। आगे आपने चेक करना है कि 3 का टेबल 52 पर कितनी टाइम जाता है। तो 52 पर 3 का टेबल मेरे ख्याल में नहीं जाता, तो नहीं जाता 52 पर। अगर आप अब आपने चेक करना है कि 4 का टेबल कितनी टाइम जाता है। तो 4 डिवाइड आपने करना है 152, 4 डिवाइड 152 करेंगे तो आपके पास 4 का टेबल भी नहीं जाएगा। 4 का टेबल भी नहीं जाएगा तो आपने 5 का करना है, लेकिन 5 तो आपको पता चल गया वैसे भी ताकत है, तो 5 का नहीं जाएगा। फिर आपने 6 का चेक करना है, 6 को डिवाइड आपने करना है 6 डिवाइड 152, तो ये भी नहीं जा रहा। तो आपने फिर अब करना है 7 के साथ चेक करना है, 7 डिवाइड 152, लेकिन 7 का टेबल भी नहीं जा रहा। आपने परेशान नहीं होना कि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा ये नहीं जाएगा। फिर आपने 7 नहीं हो रहा तो आपने 8 ट्राई करनी है, 8 का डिवाइड करेंगे 152 के साथ, तो ये हमारे पास 1/19, 1/19। ये मेरे ख्याल में 1/19 तो आपको पता चल गया कि ये टेबल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तो मैंने लिखा है ऐसा लिखा है क्योंकि ये इसके पेड़ नहीं बन रहे, तो मैंने डायरेक्ट इस तरह कर दिया है। तो जो अब आ गया हमारे पास 4 का 8 का टेबल है वो 19 टाइम जा रहा है हमारे पास 52 पर। तो हम इसको लिख देंगे कि x² दो पेड़ हमारे पास आ गए, एक 19 आया और एक 8 आया। लेकिन हमने बनाना है दरमियान में, देखिए माइनस का 11 बनाना है, तो अपने हमने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना है और छोटी रकम के साथ प्लस लगाना है। तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 52 बनेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11 बनेगा। तो बड़ी रकम के साथ हमने माइनस लगाना है, तो एक्स को इस तरह लिखेंगे -19x प्लस 8x और -152 इक्वल टू 0। जब हम ये करेंगे तो अब हमने कॉमन लेना होगा। पहली दो टर्म के आपस में कॉमन लेंगे, फिर आखिरी दो में दो के साथ हम कॉमन लेंगे। तो पहली टर्म में हमारे पास जो कॉमन है वो एक्स हमारे पास कॉमन है, एक एक्स एक्स के साथ कटेगा तो हमारे पास एक्स बच गया, -19 आएगा, एक्स को एक्स साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास प्लस 8 कॉमन आ रहा है, तो अंदर एक्स बच जाएगा, और -52 पर 8 का टेबल 19 टाइम जाता है, तो इक्वल टू
ज़ीरो। अब देखें दरमियान में दोनों चीज़ सेम आ गई हैं। अगर यहाँ पर सेम ना आए तो हमारे पास क्वेश्चन गलत होगा, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं। आप उसकी मिस्टेक चेक करें कि आपकी कौन सी मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में, दोबारा चेक करें उसको। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर सेम आ गया है तो हम क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं, जारी करते हैं। तो हमारे पास अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक बाहर वाली रकम को हम लिख देंगे एक अंदर वाली को। तो बाहर वाली जो दो रकम है वो हमारे पास है x+8 है, x+8 है, और जो अंदर वाली है वो x-19 है। तो यहाँ पर हमारे पास x की बहुत आसानी से वैल्यू आ गई है। एक हमारे पास x+8 = 0 है, तो x = -8 आ जाएगा। और एक हमारे पास x-19 = 0 है, और अब x = 19 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ आई, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उनको देख सकें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।